तो वाइजैक रोड ट्रिप सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड में हम लोग यहाँ के बीचेस एंड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और आज हम लोग वाइजैक से कुछ 90 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड बोरा केव को एक्सप्लोर करने वाले। आसपास पहाड़ और जंगलों के बीच में से होते हुए वहाँ पहुँचने का रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही रोमांचक था बोरा केव को विटनेस करने का एक्सपीरियंस। तो चलिए जर्नी शुरू किया जाए। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर वाइजैक सीरीज। और आज हम लोग जाने वाले हैं अराकू वैली की तरफ। ऑन द वे हम लोग बोरा केव एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग निकलने में करीब 2 घंटे लेट कर दिए और 8:30 बजे निकले। अभी फ़िलहाल खड़े हैं ये टायडा से 8 किलोमीटर्स पहले और वाइजैक से यहाँ तक रोड में कुछ खास दिखाने लायक था नहीं। बाज़ार थे, मतलब कुछ मार्केट थे और यहाँ पे रुके हैं क्योंकि ये जगह कुछ शांत सा अच्छा लगा। जंगलों के बीच में ये एक छोटा सा एक टेम्पल टाइप का है, माता का मूर्ति है यहाँ पे। इस देवी के बारे में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, शायद जंगलों के देवी ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से, मतलब इतना आइडिया लगा पा रहा हूँ। वैसे तो वाइजैक से अराकू पहुंचने का कई सारे ऑप्शन है, जैसे 6:45 AM पे एक ट्रेन निकल के जाता है वाइजैक से अराकू वैली की तरफ और भी बसेस है यहाँ पे, कैब्स वगैरह या रिजर्व कार आराम से मिल जाते हैं। खुद के गाड़ी से अगर नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा ट्रेन जर्नी एक बार विटनेस करने का, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी जो है मतलब वाइजैक से अराकू पहुँचने का ये बहुत खूबसूरत टनलों के अंदर से होते हुए जाते हैं। लगभग 50 या 55 ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट फिगर हमें अभी याद नहीं है। पहाड़ों के बीच में से वो एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो चलो आगे का व्यू एंजॉय करते हुए बोरा केव्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी डम्पू करके एक जगह पे रुके, अनंतगिरी से 8 किलोमीटर पहले है और रोड साइड पे एक दीदी ये कबाब बना रहे थे, तो देखते टेस्ट करके कैसा है। बहुत टेस्टी है, मतलब ये 3rd राउंड चल रहा है हमारा। और ये रोड के ना बिल्कुल नज़दीक से ही एक छोटा सा नदी बह रहा है वो पीछे की तरफ। सिर्फ टेस्टी नहीं, ये काफ़ी सस्ता भी है, मतलब दीदी ने पर स्टिक 30 रुपीज़ करके चार्ज किया है। ये जगह काफ़ी मतलब खूबसूरत है कि जंगलों के बीच में एक माहौल ही कुछ अलग है। ज़्यादा दूर नहीं, ये बोरा केव से यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर आगे होगा। ये हम लोग फिर से रुके हैं बोरा केव से 3-4 किलोमीटर पहले। पहाड़ी के ऊपर ये एक वैली टाइप का है जहाँ पे कुछ खेती भी है फसल के, और वो लेफ्ट से रेलवे ट्रैक जा रहा है आगे बोरा गुहालू स्टेशन की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोरा केव के एंट्री गेट के सामने। ये राइट साइड में टिकट बुकिंग काउंटर। केव के अंदर बैग अलाउड नहीं है, तो आप पास के ये बैगेज कॉर्नर पे अपना बैग या लगेज रख सकते हैं। कार पार्किंग थोड़े दूरी पे है, बट बाइक पार्किंग नजदीक में ही। गेट से एंट्री हो चुकी है हमारी। हमारे लेफ्ट में उस पेड़ के पीछे नीचे है गोष्ठानी रिवर। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है कतकी, उसी के पानी फ्लो होते ही ये नदी के थ्रू। इस केव को डिस्कवर किया गया 1807 में। केव के अंत तक जाने के लिए ऐसे ही 300 स्टेयर्स, 250 फीट्स की गहराई और 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करना है। और हमें भी ना इस केव के अंत तक ही जाना है। तो आइए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। कलरफुल मरकरी लाइट्स के द्वारा इसे इल्यूमिनेट किया गया है 1992 में।
केव के अंदर इस होल को लेकर एक पुरानी कहानी है। कथित है इस होल से कभी एक गाय नीचे केव के अंदर गिरा था और जिनका वो गाय था वो उसे ढूंढते हुए इस केव में आकर पहुंचे और उन्होंने देखा वो गाय नीचे एक शिवलिंग के पास सही सलामत खड़े है। वो देखकर उनको एहसास हुआ कि शंकर भगवान ने ही उनके गाय की रक्षा की। इसी तरह इस केव के साथ एक स्पिरिचुअल बिलीफ भी जुड़ते गए। यहाँ से रास्ता दो तरफ जा रहा है। राइट में ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है उस जगह तक जहाँ पे वो शिवलिंग है और लेफ्ट का रास्ता नीचे जा रहा है गुफा की एंड की तरफ। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे बैट्स घूम रहे हैं। केव तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ ये मल्टी कलर जो लाइट है ना, ये थोड़ा सा अगर मल्टी कलर की जगह एक सिंगल वार्म कलर का कुछ डीम लाइट रहता अंदर तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता मेरे हिसाब से। तो ये पर्सनल ओपिनियन है। ये है स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेक्माइट। एक लाइमस्टोन केव के अंदर इसे फॉर्म होते हुए पाए जाते हैं। ये एक तरह का मिनरल डिपोजिट है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो केव के वॉल क्रैक से ड्रॉप होते हुए पानी के द्वारा फॉर्म होते हैं। टॉप से जो सिलेंडर्स लटकते हैं वो है स्टैलेक्टाइट एंड जो जमीन से ग्रो होते हैं वो है स्टैलेक्माइट। और ये बोरा केव जो है इसे मिलियन ईयर ओल्ड स्टैलेक्टाइट स्टैलेक्माइट का घर भी कहा जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए ये बोरा केव के एंड पॉइंट पे। मतलब ये केव के अंदर पहुंचने के बाद जो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है दोनों साइड में, एक जा रहा है ऊपर मंदिर की तरफ और एक जा रहा है नीचे की तरफ जो आता है ये बोरा केव के एंड पॉइंट की तरफ। तो मतलब अंदर का माहौल कुछ अलग ही है, आप लोग देख ही पा रहे हो। और इसे विटनेस करने के लिए यहाँ आना होगा क्योंकि ये वीडियो के थ्रू इसको सही में जस्टिस कर पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ का एम्बियंस कुछ अलग ही है। तो चारों तरफ मतलब बैट्स घूम रहे हैं आसपास। तो हम लोग पहले ये एंड पॉइंट की तरफ आए हैं और यहाँ से घूम के फिर मंदिर होकर बाहर निकलना है। ये लस्ट लैडर चढ़ने के बाद ही मिलेगा शिवलिंग का दर्शन। ऊपर कोने में एक छोटा गुफा की तरह है और उसी के अंदर है ये शिवलिंग। बाहर इन सब दुकानों से आप छोटे मोटे चीजें खरीद सकते हो। ये बादाम काजू पिस्ता शुगर हनी 250 ग्राम्स एंड 150 रुपीस। कई तरह के मसाले ऐसे छोटे छोटे पैकेट में बिकता हुआ दिखेगा आपको। और इनके अलावा भी डिफरेंट अचार और भी कई चीजें मिलेंगे आपको यहाँ पे खरीदने के लिए। यहाँ के फेमस बम्बू चिकन भी ट्राई कर सकते हो। 2 हम लोग नहीं चखे थे। नजदीक में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं में से एक में हम अपने लंच किए और फिर थोड़ा सा पैदल घूमते हुए निकल गए बोरा गुहालू स्टेशन के एक चक्कर लगाने। पहाड़ों के गोद में ये एक प्यारा सा शांत सा स्टेशन, दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये है वो विशाखापत्तनम किरंदुल एक्सप्रेस का टाइमिंग जो दिन में एक बार आते हैं और एक ही बार लौटते हैं। ये वाई पॉइंट से राइट का रास्ता जा रहा है अराकू वैली की तरफ और लेफ्ट लेकर हम लोग विशाखापत्तनम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे प्लान में सिर्फ ये बोरा केव ही था, तो इसीलिए बोरा केव के अलावा हम लोग दूसरे साइट सीन के बारे में सोच भी नहीं रहे। और अराकू में देखने लायक अराकू वैली है और वहाँ पे म्यूज़ियम है, वो कॉफ़ी म्यूज़ियम, ट्राइबल म्यूज़ियम, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब चीज़ मतलब अराकू में एक्सप्लोर करने का था क्योंकि वो हमारे आइटिनरी में नहीं है। इस बार टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, कल हमें निकलना भी है यहाँ से, कल अर्ली मॉर्निंग। तो इसीलिए वो सारे जगह को हम लोग स्कीप कर दिए। सोच समझ के हम लोग सिर्फ ये बोरा केव को मतलब टारगेट किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो और बोरा केव के साथ साथ सेम डे अराकू वैली भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सुबह वाइजैक से ट्रेन पकड़ के पहले बोरा केव आ जाओ, फिर बोरा केव घूम के ऑटो या कैब रिजर्व करके अराकू वैली साइड सीन, उसके बाद अराकू से ही वापसी ट्रेन पकड़ के शाम को वाइजैक पहुंच सकते हो। आज 31 दिसंबर है और वो ढल रहे 2022 का आखिरी सूरज उस पहाड़ी के पीछे। और ऐसे खूबसूरत जगह पे मुझे खुशखबरी शेयर करनी है आप लोगों से, क्योंकि उन खुशी के साथ आप लोग भी जुड़े हुए हो। आइए दिखाते हैं। जी हाँ, आज ही के दिन राकेश प्रेम्स पे YouTube जर्नी के पहला पड़ाव यानी 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम का आंकड़ा पूरा हो पाया है।
और ये बस अब सबका आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट का ही नतीजा है। अब सभी को शुक्रिया अदा करने लायक मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है। तो गुजारिश है अब सबसे, बस इसी तरह प्यार देते रहिएगा। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार देते हुए इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।